हमारा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन बीमारियों की वजह कई बार हमारा मेंटल स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव होता है, ऐसे आज का विज्ञान कहता है। मानसिक तनाव से तो यह बढ़ता ही है, लेकिन मानसिक तनाव जिन वजहों से होता है उसकी कई वजह होती है, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में कोई नुकसान होना, उसका स्ट्रेस होना, या कोई हादसा होना। लेकिन ऐसी कई बातें होती है, लेकिन एक बात इनसे हटकर होती है, वो होती है किसी के साथ झगड़ा होना है, किसी के साथ पंगा होना। उस झगड़े की वजह से हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है, हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि हमारा झगड़े की वजह से कई बार आर्थिक नुकसान भी होता है और कई बार हमारे करियर के क्षेत्र में भी ज्यादा नुकसान होता है, जिस वजह से हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है। हमें यह सोचना होता है कि मानसिक तनाव को ऐसे मामलों में किस तरह से दूर रखें। हम लोग कोई मिसाल, कोई उदाहरणों का अभ्यास करना चाहिए। यह उदाहरण है संगीतकार एस.डी. बर्मन दा के लिए लता मंगेशकर जी ने एक गीत गाया था। फिल्म का नाम था मिस इंडिया। मिस इंडिया का गीत रिकॉर्डिंग होने के बाद 2 दिनों बाद एस.डी. बर्मन दा ने लता मंगेशकर जी को फोन करके पूछा कि लता जी, इस गीत को हम लोग थोड़े अलग ढंग से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, क्या आप गाएंगे? लता जी ने कहा, हां जरूर गाऊंगी। सिर्फ 2-3 दिनों बाद, क्योंकि लता जी उन दिनों में काफी व्यस्त रहती थी अपने रिकॉर्डिंग्स में। दिन में 6 रिकॉर्डिंग्स करती थी। सुबह 2 रिकॉर्डिंग्स, दोपहर को 2 रिकॉर्डिंग्स, रात को 2 रिकॉर्डिंग्स। इस सिलसिले में और 2-3 दिन ज्यादा लग गए। बस आग में तेल डालने वाले लोग तो होते ही हैं। किसी ने जाकर बर्मन दा से यह कह दिया कि लता जी तो कहती है कि बर्मन दा मुझे खुद कहेंगे तो भी इस गीत की रिकॉर्डिंग मैं फिर करने वाली नहीं हूं। फिर लता जी को भी आकर कुछ कह दिया। इस सिलसिले में जो 2-3 दिन लग गए, बर्मन दा को लगा कि लता जी नहीं गाने वाली, उन्होंने गीत का रिकॉर्डिंग कर दिया। बस मामला रुक गया, संगीत का मामला रुक गया। इसमें नुकसान तो संगीत के क्षेत्र का भी हुआ कि अच्छे गीत आना बंद हो गया था। जो तेल डालने वाले लोग होते हैं, उनमें एक फिल्मी मैगजीन ने यह भी छाप दिया था कि बर्मन दा कहते कि लता को गाना तो हमने ही सिखाया। फिर दूसरे मैगजीन ने यह छापा कि लता जी कहती है कि बर्मन दा ने अगर मुझे गाना सिखाया तो दूसरी लता क्यों नहीं बना पाते। हालांकि असल में बात यह थी कि इन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बात नहीं की थी। ऐसी बात की नहीं थी, क्योंकि लता जी बर्मन दा को बहुत रिस्पेक्ट करती थी। लता जी खुद कहती थी कि ज्येष्ठ इंसान है, अच्छे इंसान है, भले इंसान है, शायद उनको भी बुरा लगता होगा। लेकिन मामला तो रुक गया था। एक दिन बर्मन दा ने यह सोचकर कि चलो इस मामले को खत्म करते, उस झगड़े को मिटा देते, उन्होंने लता जी को घर पर फोन किया और लता जी को अपने बंगाली ढंग में पूछा, लता हमको जरूरी काम है, तुम हमारे घर आएगा क्या? लता जी ने कहा, जरूर आऊंगी, क्योंकि लता जी के भी दिल में कुछ नहीं था। लता जी घर में गई। चाय पानी के वक्त बर्मन दा ने लता जी को पूछा, लता क्या हुआ है, तुम हमारे लिए गाना क्यों नहीं गाती? लता जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में कुछ नहीं है। बर्मन दा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो बस तुम भूल जाओ सब कुछ, हम भी भूल गए सब कुछ। एक बताओ, तुम हमारे लिए गाना गाएगी ना? लता ने कहा, हाँ गाऊंगी। बस उसी वक्त मामला निपटा गया, झगड़ा खत्म। उसके बाद जो गीत आने लगे, 101 गीतों का खजाना, जो गीत हम लोग कभी सुन नहीं पाते थे, हमें नहीं मिलते थे ये गीत। कौन से गीत थे, कौन सी फिल्में थी आप जानते? बंदिनी फिल्म, तेरे घर के सामने फिल्म, गाइड, ज्वेल थिफ, आराधना, शर्मिली, अभिमान, तेरे मेरे सपने। आहा, क्या खजाना बाहर आया। अगर ये झगड़ा ऐसे ही चलता था तो ये खजाना हमारे संगीत की दुनिया में कभी नहीं आता था। ये बहुत बुरी बात होती थी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, हमें ऐसे मिसाल से क्या सीखना होता है? ऐसे मिसाल से हमें यह सीखना होता है, सबसे तो पहली बात यह होती है कि झगड़े को जल्द से जल्द हमें मिटा देना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि जब 2 लोग मिलते हैं फिर, तभी यह बात कभी नहीं बोलनी चाहिए कि तुमने तो ऐसी बात की थी, हमने तो ऐसी बात की थी। एस.डी. बर्मन दा और लता मंगेशकर जी के साथ ऐसी बात नहीं हुई थी कि तुमने ऐसी बात की थी, मैंने ऐसी बात की थी। पॉइंट नंबर 3, जब झगड़ा होता है तब एक दूसरे के पीछे भी कभी भी कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा बात का पतंगड़ हो जाता है और बात बढ़ जाती है। इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बात नहीं की थी। और चौथी बहुत
महत्वपूर्ण बात यह है कि आग में तेल डालने वाले लोग जो होते हैं ना, आग को भड़काने वाले, ऐसे लोगों की वो बातें नहीं सुननी होती जिस वजह से अंगार भड़क जाए। इन लोगों को दूर रखना चाहिए। हम लोग बिहेवियरल स्किल्स के सेमिनार जो लेते हैं उनमें हमेशा लोगों को यह कहते हैं हाथ जोड़कर कि कभी भी कोई भी झगड़ा हो तो आप जल्द से जल्द मिटा दीजिए, जल्द से जल्द सुलझा दीजिए। हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा हो कि जिसे आप घर में कभी ला ही नहीं सकते, बहुत खतरनाक है, वो बात अलग है। लेकिन जो झगड़ा ज्यादा तौर पर आप मिटा सकते हैं, हो सकता है कि वही इंसान आपके कभी काम आ सकता है। कभी किसी का एडमिशन हो घर में, कभी कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो, या तो कोई इंसान आपके रिश्ते में हो जिसके लिए पास आपको जाना पड़े कि प्रॉपर्टी के कागजात पर सिग्नेचर लेनी है और आप कहेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उसका मुंह नहीं देखना है, मामला वैसे ही रह जाता है। आप ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को दूर रख सकते हैं तो आप ऐसे ईगो को क्यों नहीं दूर रख सकते हैं जो ईगो बहुत समस्या निर्माण करता है, जिस ईगो की वजह से आपका प्रेशर बढ़ता है। ऐसे ईगो को क्यों नहीं आप दूर रख सकते? एक बात जरूर भी ध्यान में रखिए कि योर ईगो मे नॉट वर्क फॉर यू, योर ईगो मे नॉट वर्क फॉर यू, बट योर ईगो मे वर्क अगेंस्ट यू, योर ईगो मे वर्क अगेंस्ट यू। यह बात कभी मत भूलिए। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि सबका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर हमेशा लिमिट में रहे, सबको शांति मिले, मानसिक तनाव नहीं बढ़े, झगड़े जल्द से जल्द बंद हो जाए। ऑल द बेस्ट।